दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इस बैठक में ऐसा माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुन लिए गए। इंडिया गठबंधन में अध्यक्ष का चुनाव हो गया, लेकिन आम तौर पर जो लोगों की दिलचस्पी थी वो गठबंधन के अंतर्गत जिस संयोजक पद को लेकर चर्चा थी और चर्चा थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा, वो आज नहीं हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव तो जरूर रखा। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर वहां मौजूद सभी दलों ने अपनी सहमति भी जताई, लेकिन नीतीश कुमार ने संयोजक बनने के प्रति अपनी अनिच्छा प्रकट की। अब उस अनिच्छा के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ संयोजक का काम गठबंधन के दलों के बीच कॉन्ट्राडिक्शंस को दूर करना, फ्लोर मैनेजमेंट का काम देखना होता है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में वो पोस्टर बॉय होंगे इस गठबंधन के, खासकर यूपी, बिहार और झारखंड में इस पूरे अलायंस के वो पोस्टर बॉय होंगे। तो एक तरफ वो कॉन्ट्राडिक्शन सुलझाएंगे या दूसरी तरफ वो पोस्टर बॉय होंगे। इन दोनों के बीच बड़ा फर्क है और इसी फर्क को समझते हुए नीतीश कुमार ने अपनी दूसरी भूमिका को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा है कि पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करना और बतौर पोस्टर बॉय जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाए। स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यूपी में कांग्रेस पार्टी, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी, बिहार में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन उन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर जनता के बीच पेश करने में पूरी ताकत लगाएगा, क्योंकि वोट उसी के सहारे आएंगे और वोट इस तरह से उसके सहारे आएगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी और खुद बीजेपी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन नरेंद्र मोदी ने जो नैरेटिव चला रखा है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद वो ये दोनों सबसे बड़े मुद्दे हैं, और साथ साथ खुद को पिछड़ा भी बताते हैं नरेंद्र मोदी कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो नीतीश कुमार इन तीनों पैरामीटर पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बनाए गए नैरेटिव की काट के तौर पर सामने आते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग से भी है, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से भी दूर है। अब तक सीबीआई, ईडी उन पर समन और नोटिस तक देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है, और नीतीश कुमार पर परिवारवाद का भी आरोप नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों के को देखते हुए उनकी डिमांड जब जनता में ज्यादा है, पब्लिक गैदरिंग्स में ज्यादा है, तो संयोजक के पद को लेकर के उनको उनके साथ चलने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन सवाल एक और उठ रहा है कि नीतीश कुमार का एक सीक्रेट गठबंधन भी है क्या? जी हां, नीतीश कुमार का एक सीक्रेट गठबंधन भी है। इंडिया गठबंधन के अलावा एक सीक्रेट गठबंधन भी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वो गठबंधन नरेंद्र मोदी और बीजेपी से है? इस सवाल पर हम आएंगे कि आखिर नीतीश कुमार का सीक्रेट गठबंधन है तो वो है क्या, और क्या नरेंद्र मोदी के साथ उनका सीक्रेट गठबंधन है या नहीं है? इस सवाल के पहले यह बता देना जरूरी हो जाता है कि ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, आज इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं थी। और आज यदि नीतीश कुमार अध्यक्ष पद, संयोजक पद स्वीकार करते तो तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें मीडिया में होती कि नीतीश कुमार की वजह से ही, उनको संयोजक बनाए जाने की वजह से ही ममता बनर्जी नहीं आई है। जबकि हकीकत में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच आज की तारीख में व्यापक विपक्षी एकता के मुद्दे पर मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद जैसी कोई चीज सामने नहीं आ रही है। दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है, दोनों का वोट बैंक अलग है, दोनों के राज्य अलग अलग है, और इन दोनों के राज्यों के बीच कोई इस प्रकार की राजनीतिक मजबूरी नहीं है कि नीतीश कुमार को ममता बनर्जी के साथ और ममता बनर्जी को नीतीश कुमार के साथ मौजूदा दौर में किसी भी प्रकार से गठबंधन में रार पैदा करने की नौबत आए या पैदा होती दिखे। पूर्व की बातें रेल मंत्रालय की जो भी रही हो अटल जी के दौर की, वो अलग बात है। आज की तारीख में जब नीतीश कुमार ने अनिच्छा जता दी है और साफ साफ कहा है कि उनकी इच्छा इस गठबंधन को आगे बढ़ाने में है और गठबंधन आगे बढ़ता रहना चाहिए, इंडिया अलायंस मजबूती से जीत की तरफ आगे बढ़े, उस तरफ जब नीतीश कुमार फोकस कर रहे हैं, तो सवाल है कि जिस सीक्रेट गठबंधन की चर्चा हो रही है वो सीक्रेट गठबंधन आखिर है क्या? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार का एक सीक्रेट गठबंधन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब बिहार गई थी, मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में गई थी, उस दरमियान
उस सभा में बैठे, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बैठे भाजपा नेताओं की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि उनके साथ जो उनके संबंध है वो टूटने वाले नहीं है, वो हमेशा कायम रहेंगे। कई लोगों ने इसे सीक्रेट गठबंधन मान लिया, लेकिन क्या वाकई ये सीक्रेट गठबंधन है? तो इसका सीधा जवाब यह है कि राजनीति में सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ सबके व्यक्तिगत संबंध होते हैं, वो कभी टूटते नहीं है। व्यक्तिगत संबंध नीतीश कुमार और सीताराम येचुरी के भी हैं, तो व्यक्तिगत संबंध नरेंद्र मोदी और सीताराम येचुरी के भी है। व्यक्तिगत संबंध मल्लिकार्जुन खड़गे और नरेंद्र मोदी के भी हैं, तो व्यक्तिगत संबंध सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह के भी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तो सार्वजनिक रूप से न्यूयॉर्क में जाकर सोनिया गांधी की प्रशंसा करते थे, लेकिन वो कोई सीक्रेट गठबंधन नहीं था। और बिल्कुल इसी तरह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच कोई सीक्रेट गठबंधन नहीं है। पहली बात तो सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार का सीक्रेट गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन के मौजूदा दायरे से बाहर का सीक्रेट गठबंधन बताया जा रहा है, वो है किसके साथ और क्यों है? तो पहली बात यह है कि इंडिया गठबंधन के बाहर नीतीश कुमार के जिस सीक्रेट गठबंधन की चर्चा होती है, वो सीक्रेट गठबंधन दरअसल पोस्ट पोल सिनेरियो में जरूरत पड़ने पर इंडिया गठबंधन के बेहद काम आ सकता है। बेहद काम आ सकता है। इतना बड़ा सीक्रेट गठबंधन नीतीश कुमार का है, लेकिन क्या उसे सीक्रेट गठबंधन माना जाए या नहीं माना जाए, इस चर्चा को दरअसल हम यही छोड़ देते हैं। और आइए अब बताते हैं कि वो सीक्रेट गठबंधन किसके साथ है नीतीश कुमार का। कुल जमा नीतीश कुमार के सीक्रेट गठबंधन में 5 पार्टियों का जिक्र किया जाता है। 5 पार्टियों का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि नीतीश कुमार का जो सीक्रेट गठबंधन है, उसमें ये पांचों पार्टियां इंडिया अलायंस के साथ आने के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए सीक्रेट गठबंधन है। आम आदमी पार्टी आने के लिए तैयार हो गई, यदि वो नहीं आती तो हो सकता है कि 6 पार्टियों के साथ नीतीश कुमार का सीक्रेट गठबंधन कहा जाता, लेकिन ये 5 पार्टियों के साथ नीतीश कुमार की एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप हमारे साथ आ सकते हैं, रास्ता खुला रहेगा। और उस खुले हुए रास्ते के सहारे जो सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को चेक एंड मेट करने की, वो कुछ काम जहां जनमत के सहारे संभव है, वहां प्री पोल अलायंस के लिए होना है, वहां स्ट्रेटेजिक अलायंस जैसे केरल, बंगाल और पंजाब में होना है, उसके जरिए होना है। और केरल, बंगाल और पंजाब के बाहर बाकी राज्यों में बीजेपी या एनडीए के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट उतार करके होना है। इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ। यह फॉर्मूला बंगाल, केरल और पंजाब के बाहर पूरे देश में चलना है। तो वो जो गठबंधन है स्ट्रेटेजिक और प्रत्यक्ष, वो इंडिया गठबंधन की शक्ल में आप देख रहे हैं। लेकिन वो जो दूसरा गठबंधन है जिसको सीक्रेट गठबंधन कहा जा रहा है, उनके पांचों दलों के नाम मैं आपके सामने बता देता हूं, और क्यों है वो बता देता हूं। पहला नाम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल। नीतीश कुमार और नवीन पटनायक की मुलाकात हुई थी और लंबी बातचीत भी हुई, साथ में लंच भी हुआ और कुछ अंदरूनी बातें भी सामने आई। तो पहला अलायंस जो ये सीक्रेट अलायंस है वो ये है कि नवीन पटनायक के बारे में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई वो यही आई कि नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार को कहा कि यदि वो इंडिया अलायंस के साथ आज की तारीख में आते हैं तो सीबीआई और ईडी उन्हें तंग कर सकते, उनकी पार्टी के कुछ नेताओं को, उनके ब्यूरोक्रेट्स को तंग कर सकती, क्योंकि सीबीआई और ईडी मौजूदा दौर में किसके इशारे पर काम करती है आप जानते हैं। तो इससे बेहतर है कि वो चुनाव के पहले ना आए। और उन्होंने साफ साफ, जैसा कई अंदरूनी सूत्र दावा करते हैं, साफ साफ नीतीश कुमार के सामने शर्त रख दी कि आखिर आप चाहते क्या है। 2014 में बीजेपी को 1 सीट थी उड़ीसा में, उड़ीसा की 21 सीटों में, और बीजू जनता दल को 20 सीटें थी। 2019 में बीजू जनता दल 12 पर आ गई, बीजेपी 1 से बढ़कर 8 पर चली गई, 1 सीट कांग्रेस को चली गई थी। तो नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार से उस मुलाकात के दरमियान या जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की भी जो खबरें आती है, उस पर साफ साफ ये कहा कि बीजेपी को 0 या 1 पर रिड्यूस करना, वहां तक घटाकर एक बार फिर उड़ीसा में लाना, यह प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम चुनाव के पहले आपका समर्थन करने के लिए आपके गठबंधन का हिस्सा हो जाए। नीतीश कुमार ने भी इस पर हामी भरी
और इसे ही सीक्रेट गठबंधन कहा जा रहा है। एक दल का नाम मैंने आपको बता दिया, दूसरे दल का नाम के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, वो भी पटना गए थे। वो कुर्ता खींचती हुई फोटो आपने देखी हुई कि वो नीतीश कुमार का कुर्ता खींचकर बिठा रहे थे, लेकिन उनकी सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से थी, लिहाजा वो इंडिया गठबंधन में प्रत्यक्ष तौर पर नहीं आ सकते थे। लोकसभा चुनाव भी वो लड़ेंगे। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा बनकर वो चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े। दोनों ही परिस्थितियों में चुनाव के बाद यदि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा, यदि केसीआर की पार्टी नहीं बनी और बन भी गई एनडीए का हिस्सा, नरेंद्र मोदी के साथ भी चली गई, उस परिस्थिति में भी नीतीश कुमार ही वो शख्स है जो केसीआर को अपने फोल्ड में ला सकते हैं। 2 सीटें हो, 4 सीटें हो, 5 सीटें हो, 10 सीटें हो, जितनी भी हो। तीसरी पार्टी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी कही जाती है। केसीआर परिवार की तरह जगनमोहन की पार्टी भी ईडी के प्रकोप से परेशान है, और वो भी चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेक नहीं है और उनके परिवार में जो उनके राइवल्स हैं, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लिहाजा वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा चुनाव के पहले बन नहीं सकते थे। उस परिस्थिति में जगनमोहन रेड्डी के साथ भी कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा चुनाव के पहले बनने के बजाय बाद में बनेंगे, और सेतु का काम करने की भूमिका में नीतीश कुमार है, और अंदर खाने दोनों के बीच एक सीक्रेट पैक्ट होने की बात भी सामने आ रही है। चौथे दल का नाम, जी हां, चौथे दल का नाम एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है। नीतीश कुमार की पुरानी पार्टी में वो सब एक ही साथ थे, चाहे बीजू जनता दल हो या जनता दल सेकुलर हो। जनता दल सेकुलर बीजेपी के साथ जा रही है। कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस को क्लियर मैंडेट मिल गया, स्पष्ट बहुमत मिल गया, लिहाजा वो उनके साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ। लेकिन क्या चुनाव के बाद वो पार्टी नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का समर्थन करने की स्थिति में रहेगी, भले ही साथ में लड़कर चुनाव लड़े, जिस पार्टी के नाम में ही सेकुलर लगा हुआ हो? और जो पार्टी कमजोर ही इसलिए हुई है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दरमियान, कमजोर ही इसलिए हुई क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यक मतदाताओं ने जेडीएस का साथ छोड़कर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में पोल कर दिया, और वहां भी नीतीश कुमार ही वो सेतु है जो एचडी देवेगौड़ा की पार्टी को, एचडी कुमारस्वामी को, पूरी जेडीएस को पोस्ट पोल सिनेरियो में इंडिया गठबंधन के साथ ला सकते हैं। और पांचवी पार्टी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी की भी बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी उन्हें सीट देने के लिए तैयार नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंडिया अलायंस में वहां सीट लेने नहीं देंगे, उसे अलग ही चुनाव लड़ना होगा। और यदि उसने 2014 की भांति 2-3 सीटें जीत ली लोकसभा में, तो उस परिस्थिति में क्या वो बीजेपी के साथ जाएगी? कतई नहीं। इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि नीतीश कुमार खड़े हैं, और नीतीश कुमार जिधर चाहेंगे वहीं वो पार्टी जाएगी, क्योंकि ये सारे पुराने जनता दल के लोग हैं, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे एचडी देवेगौड़ा की जनता दल सेकुलर हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी हो। केसीआर और जगनमोहन पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन वहां उनकी लड़ाई कांग्रेस से है, तो चुनाव के पहले वो कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस के हाथों केसीआर ने सत्ता गंवाई है। कांग्रेस का गठबंधन आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के राज्य में जगनमोहन रेड्डी के प्रतिद्वंदी चंद्रबाबू नायडू से होने की संभावना है। तो इन सारी परिस्थितियों में चुनाव के पहले भी एक गठबंधन है, तो चुनाव के बाद का भी एक संभावित अलायंस पार्टनर का ग्रुप है, जिस ग्रुप को आमतौर पर पॉलिटिकल सर्कल में नीतीश कुमार का सीक्रेट गठबंधन कहा जा रहा है। और बताया जाता है कि 50 से के करीब लोग, 50 सांसद लगभग इस ग्रुप से जीत करके लोकसभा पहुंच सकते हैं। और इन 50 सांसदों की, जो इन पांचों दलों के होंगे, पांचों को मिलाकर के 50 सांसद होंगे, कलेक्टिव तरीके, सामूहिक तरीके से जो 50 सांसद होंगे, वो 50 सांसद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ज्यादा सहानुभूति रखते हैं बनिस्पत नरेंद्र मोदी के। नीतीश कुमार ने उनको सीबीआई ईडी नहीं भेजी, उन्हें मौका भी नहीं मिला, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन जो उनका स्वभाव है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से बिहार में 18 साल रूल करने के बावजूद आज तक किसी ने नहीं कहा कि किसी के खिलाफ कोई एंटी करप्शन की जांच नीतीश कुमार ने कराई। कोई मामला सामने भी आया, जैसे सृजन घोटाले का मामला एक आया, सीबीआई को दे दिया। तो ये जो छवि है नीतीश कुमार की, और जिस तरह से उनकी लोगों से दिल्ली से लेकर पटना तक और बेंगलोर तक
भुवनेश्वर तक मुलाकातें होती रही है। इन मुलाकातों में साफ जाहिर होता है कि इस सीक्रेट गठबंधन ने ज्यादा डरा रखा है बीजेपी को। तो आप समझ गए सीक्रेट गठबंधन क्या है और इस सीक्रेट गठबंधन की कितनी बड़ी भूमिका है पोस्ट पोल सिनेरियो में। हो सकता है इनमें से कई लोग कांग्रेस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव के बाद समर्थन ना दें, लेकिन गैर कांग्रेसी नेता कोई इंडिया ब्लॉक से आता है, मसलन नीतीश कुमार, मसलन शरद पवार, तो उन्हें आसानी से समर्थन दे सकते हैं। तो इस सीक्रेट गठबंधन से बीजेपी अभी ज्यादा डरी हुई है और इंतजार कीजिए, देखते जाइए कि यह सीक्रेट गठबंधन किस कदर हावी रहता है भारतीय जनता पार्टी पर, किस कदर यह सीक्रेट गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर हावी होने की कोशिश उस दौर में करता है जिस दौर में बीजेपी के सीक्रेट गठबंधन की बात होती है हैदराबाद की एक पार्टी से कि वो पूरे देश में वोट काटने के लिए चुनाव में कैंडिडेट उतारती है। लेकिन सीक्रेट गठबंधन का प्रयोग करना आप सभी सीख गए। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।